हेलो, नमस्ते। व्याकरण वेदांग के विषय में पढ़ते हैं। व्याकरण वेदांग में किसका वर्णन किया गया है और व्याकरण वेदांग क्यों इम्पोर्टेंट है। वेदों को पढ़ने के लिए व्याकरण वेदांग पढ़ना क्यों जरूरी है, ये सब हमें पता होना चाहिए। व्याकरण वेदांग स्टार्ट करते हैं। व्याकरण में क्या क्या दिया गया है। व्याक्रियन्ते शब्द अनेनेति व्याकरणम। व्याकरण, इसमें शब्द ज्ञान व शब्दों की व्युत्पत्ति के विषय में बताया गया है। जो व्याकरण वेदांग है, इसमें शब्द ज्ञान की जानकारी दी गई है, यानी कि कौन सा शब्द कैसे बना हुआ है। शब्दों की व्युत्पत्ति के विषय में बताया गया है कि ये जो शब्द है, इसमें कौन सी धातु है, कौन सा प्रत्यय है, ये सब हमें व्याकरण से ही जानकारी मिलती है। व्याकरण वेदांग जो है, ये वेदों के अर्थ को स्पष्ट करता है, वेद मंत्रों को सुरक्षित रखता है। यानी कि जब हमें वेदों के अर्थ के विषय में जानकारी नहीं है, अगर हम व्याकरण वेदांग पढ़ लेते हैं तो हमें वेदों का अर्थ स्पष्ट समझ में आ जाएगा। हमें वहाँ से पता चलेगा इसमें कौन सी धातु का प्रयोग हुआ है और कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। फिर हम क्या करेंगे, उन वेदों के मंत्रों को, अर्थ को अच्छे से समझ पाएंगे। वेद मंत्रों को सुरक्षित रखने के लिए, वेद मंत्रों को सुरक्षित रखने के लिए व्याकरण वेदांग पढ़ना आवश्यक है। व्याकरण की जानकारी होना आवश्यक है। अगर हमें ये नहीं पता होगा कि इस शब्द का क्या अर्थ है और हम उसका उच्चारण भी सही से नहीं कर पा रहे हैं, फिर जो वेदों के मंत्र हैं उनका अर्थ वैसा नहीं रहेगा और उनके अर्थ परिवर्तित होते चले जाएंगे। जो उस मंत्र में कहा गया है, उस मंत्र के अर्थ को वैसा ही रखने के लिए, उसको वैसा ही समझने के लिए व्याकरण की रचना की गई है। आपको याद रखना है, जो व्याकरण है इसमें शब्दों की व्युत्पत्ति के विषय में जानकारी दी गई है। जो व्याकरण वेदांग है, ये वेद के अर्थ को स्पष्ट करता है और वेद के जो मंत्र है उनको सुरक्षित रखता है। व्याक्रियन्ते शब्द अनेनेति व्याकरणम। ये जो व्याक्रियन्ते हैं, इसके बाद व्युत्पादन्ते, व्युत्पादन्ते, जो व्याक्रियन्ते शब्द है, व्याक्रियन्ते शब्द के बाद व्युत्पादन्ते शब्द भी आएगा। व्याक्रियन्ते शब्द के बाद व्युत्पादन्ते शब्द आएगा, ये यहाँ पर छूट गया, आपको ध्यान रखना है। पूरा क्या बनेगा, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते, व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते शब्द अनेनेति व्याकरणम। इसका अर्थ क्या होगा, शब्दों की व्युत्पत्ति, शब्दः शब्दों, व्युत्पादन्ते, व्युत्पादन्ते का अर्थ है व्युत्पत्ति, शब्दों की व्युत्पत्ति। इसका अर्थ है शब्दों की व्युत्पत्ति, यानी कि शब्दों की बनावट कैसे है, शब्द कैसे बने हुए हैं। व्युत्पत्ति का अर्थ होता है जो हमें ये बताता है कि ये कैसे बना हुआ है। शब्दों की व्युत्पत्ति के उद्देश्य से ही व्याकरण की रचना हुई है, ये आपको ध्यान रखना है। यानी कि ये ग्रंथ हमें ये बताता है कि कौन सा शब्द कैसे बना हुआ है। शब्दों की व्युत्पत्ति को दर्शाने के लिए ही व्याकरण ग्रंथ की रचना हुई है। आगे बढ़ते हैं। जिसके द्वारा, यानी कि जिस ग्रंथ के द्वारा पदों की प्रकृति प्रत्यय का विवेचन किया जाता है, उसे व्याकरण ग्रंथ कहा गया है। यानी कि जो हमारा व्याकरण ग्रंथ है, व्याकरण ग्रंथ में पद यानी कि शब्द, शब्दों को ही पद कहा जाता है। यानी कि कब कहा जाता है, यानी कि जब हम शब्दों का वाक्य में प्रयोग करते हैं तो शब्द को ही पद कह दिया जाता है। ये सब आप जानते भी होंगे। जो हमारे शब्द हैं या पद हैं, उनका प्रकृति प्रत्यय, यानी कि इसमें कौन सी प्रकृति, यानी प्रकृति का अर्थ है यहाँ पर धातु, यानी कि कौन सी धातु का प्रयोग हुआ है, कौन से प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, ये सब बताने का काम कौन करता है, व्याकरण। यहाँ पर जो ये प्रकृति शब्द प्रयोग हुआ है, ये धातु के लिए प्रयोग हुआ है और ये आपको ध्यान रखना है। बहुत जगह पर धातु के स्थान पर प्रकृति शब्द आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण प्रकृति व प्रत्यय का उपदेश देकर, व्याकरण ग्रंथ है ये हमें प्रकृति और प्रत्यय के विषय में बताएगा कि शब्द में कौन सी प्रकृति है और कौन सा प्रत्यय है। ये सब बताने के बाद जो हमारा शब्द है उसके स्वरूप और उसके अर्थ के निर्णय के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यानी कि जब हमें ये क्लियर हो जाएगा कि शब्द में कौन सी प्रकृति है, यानी कि कौन सी धातु है और कौन सा प्रत्यय है, फिर हमें उस पद के स्वरूप और उस पद के अर्थ के विषय में निर्णय लेने में आसानी होगी और हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर इस शब्द का क्या अर्थ है। आप जानते होंगे कई जगह पर उस शब्द का अर्थ कुछ और होता है और कई जगह पर कुछ और होता है। हम वाक्य के अनुसार समझते हैं कि ये कहना क्या जाता है। यानी कि अगर हमें उनका अलग अलग पता चल जाता है,
फिर हम आइडिया कर पाएंगे कि इसका यहाँ पर क्या अर्थ है, उसका निर्णय लेने में हमें आसानी होगी। और ये सब हमें कौन बताता है? ये हमें व्याकरण बताता है। व्याकरण के विषय में आपको समझ आया होगा कि व्याकरण का क्या उद्देश्य है और व्याकरण में क्या वर्णन किया गया है। मेनली जो आपको ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है, व्याकरण ग्रंथ में शब्दों के व्युत्पत्ति के विषय में जानकारी दी गई है, शब्दों के प्रकृति प्रत्यय के विषय में हमें बताता है, जिससे हमें अर्थ को समझने में आसानी हो। आगे बढ़ते हैं। व्याकरण वेद पुरुष का मुख कहा गया है। यहाँ पर ये बताया है व्याकरण को वेद पुरुष का मुख कहा जाता है। मुखम व्याकरणम समृतम, ये आपको ध्यान रखना है। ये एज इट देकर पूछ लेंगे कि ये किससे संबंधित है, या फिर यहाँ पर व्याकरण के स्थान पर आपको फिल इन द ब्लैंक देंगे और आपको कंप्लीट करना होगा, इसलिए इनको अच्छे से पढ़ लेना। मुखम व्याकरणम समृतम, वेद पुरुष का मुख किसे कहा गया है? व्याकरण को कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। ये जो पॉइंट दिया गया है ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है ऋग्वेद में व्याकरण को एक वृषभ होता है बैल के रूप में बांधा है। इसका अर्थ है कि एक रूपक होता है कि जो चीज़ नहीं है उसे वो सब मानना, यानी कि व्याकरण को एक बैल के रूप में बताया गया है। जैसे अभी हमने जो वेद ग्रंथ है हमारे, उन्हें एक पुरुष के रूप में कल्पना की गई, वैसे ही ऋग्वेद में जो हमारा व्याकरण ग्रंथ है, ऋग्वेद में व्याकरण को एक बैल के रूप में कल्पना की गई है। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा किस ग्रंथ में या किस वेद में व्याकरण को एक बैल के रूप में, एक वृषभ के रूप में कल्पना की गई है। आपको ध्यान रखना है ऋग्वेद में व्याकरण को वृषभ कहा गया है। अब जो ये वृषभ है यानी कि बैल है, और बैल के सींग भी होते हैं, पैर भी होते हैं, सिर भी होते हैं, लेकिन हाथ नहीं होते। बैल जो है उसके 4 पैर होते हैं, लेकिन कभी कभार जब कल्पना करनी हो तो आगे वाले पैरों को हाथ मान लेते हैं और पीछे वाले 2 पैर होते हैं उनको पैर मान लेते हैं। तो यहाँ पर हमें बताया गया है कि जो ये बैल है, जो व्याकरण रूपी बैल है, इसके कितने सींग हैं, कितने पैर हैं, कितने सिर हैं और कितने हाथ हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो ये वृषभ है इसके 4 सींग है, आपको ध्यान रखना है कितने सींग हैं? 4 सींग। कितने पैर हैं? 3 पैर हैं। कितने सिर हैं? 2 सिर हैं। और कितने हाथ हैं? 7 हाथ हैं। अब जो हमारी व्याकरण है, व्याकरण के सींग तो नहीं हो सकते, लेकिन हमें इसका एक वृषभ के रूप में कल्पना की है। इस व्याकरण का नाम क्या रख दिया? वृषभ रख दिया, बैल रख दिया। अब जो ये 4 सींग है, व्याकरण के अनुसार कुछ नाम भी रखने पड़ेंगे। अब वृषभ के 4 सींग हो गए, मान लिया कि वृषभ के 4 सींग है, लेकिन व्याकरण के थोड़ी होते हैं। अब व्याकरण के कुछ भाग होंगे, कुछ अध्याय होंगे, जिनका नाम हमने क्या रखा होगा? सींग रखा होगा। अब वो कौन सा अध्याय है, ये कौन सा पार्ट है जिसे हमने सींग का नाम दिया है? व्याकरण में नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, ये जो होते हैं ये पद होते हैं। ये 4 नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, ये 4 प्रकार के पद होते हैं। ये 4 प्रकार किसके होते हैं? पद के। ये जो 4 पद के प्रकार हैं, नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, इन्हें 4 सींग कहा गया। यानी कि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि वृषभ के जो 4 सींग हैं व्याकरण के अनुसार वे कौन हैं? नाम, आख्यात, उपसर्ग, निपात, इन्हीं को 4 सींग कहा जाता है। 3 पैर कौन कौन से हैं? भूत, भविष्य, वर्तमान। जो हमारा समय है, भूत, भविष्य, वर्तमान, उसी को क्या कहा गया है? पैर कहा गया है। 2 सिर कौन कौन से हैं? सुप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय। जो हमारे प्रत्यय होते हैं सुप प्रत्यय, तिंग प्रत्यय, इन्हीं को 2 सिर कहा गया। और ये सुप प्रत्यय कौन से होते हैं? ये सुप प्रत्यय वे होते हैं जो हम विभक्तियों में प्रयोग करते हैं। विभक्तियों से हम क्या बनाते हैं? शब्द रूप। यानी कि जो हम शब्द रूप बनाते हैं वो सुप प्रत्यय से ही मिलकर बने होते हैं। तिंग प्रत्यय जो होते हैं धातु रूपों में होते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सुप प्रत्यय जो होते हैं शब्द रूपों में प्रयोग होते हैं, और जो तिंग प्रत्यय होते हैं ये धातु रूपों में प्रयोग होते हैं। नेक्स्ट है 7 हाथ। ये जो 7 हाथ है ये 7 विभक्तियों को कहा गया है। आपको ध्यान रखना है 7 हाथ किसे कहा गया है? 7 विभक्तियों को कहा गया है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है जो ये व्याकरण वेदांग है, ये पाणिनि ने जो व्याकरण ग्रंथ लिखा था उसको आधार मानकर लिखा है। आप सभी जानते हो सबसे पहले जो व्याकरण ग्रंथ लिखा गया था वो पाणिनि के द्वारा लिखा गया था। उन्होंने ही महसूस किया कि ऐसा ग्रंथ होना चाहिए जो हमें इन वेदों को समझने में हेल्प करे, और उन्होंने क्या किया? एक व्याकरण ग्रंथ बनाया। उस व्याकरण ग्रंथ का क्या नाम था? अष्टाध्यायी। पाणिनि का जो व्याकरण ग्रंथ है उसका नाम है अष्टाध्यायी। और अष्टाध्यायी इसलिए कहा जाता है क्योंकि अष्टाध्यायी में 8 अध्याय हैं।
8 अध्याय हैं और 32 पाद हैं। ये जो 32 पाद हैं ये इसलिए हैं, एक अध्याय में 4 पाद हैं, इसलिए ये भी पूछ लिया जाता है और ये भी पूछ लिया जाता है, आपको ध्यान रखना है। और जो ये व्याकरण का अष्टाध्यायी ग्रंथ है, इसी को आधार बना के व्याकरण वेदांग को लिखा गया। पाणिनि ऋषि, कात्यायन ऋषि और पतंजलि ऋषि, इन तीनों को त्रिमुनि कहा जाता है। क्या कहा जाता है? त्रिमुनि। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि त्रिमुनि किसे कहा जाता है? पाणिनि को, कात्यायन को, पतंजलि को, इन तीनों ऋषियों को त्रिमुनि की संज्ञा दी गई है। और इन्होंने जो व्याकरण ग्रंथ लिखे गए हैं उन ग्रंथों को त्रिमुनि व्याकरण कहा जाता है। जैसे पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखा है, पतंजलि ने महाभाष्य लिखा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो पतंजलि है, पतंजलि ने व्याकरण के कितने उद्देश्य बताए हैं? महर्षि पतंजलि ने व्याकरण के 5 उद्देश्य बताए हैं। ये आपको ध्यान रखना है। इन 5 उद्देश्य के नाम भी पूछे जाते हैं। ये आप रक्षा, ऊह है आगम, रक्षा ऊह है आगम, लघु, 5वां है असंदेह है। महर्षि पतंजलि के अनुसार व्याकरण के 5 उद्देश्य हैं और ये 5 उद्देश्य आपको ध्यान रखने हैं। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ये 5 उद्देश्य हैं रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह है। ये असंदेह है जरूर याद रखना। वो क्या करे, एग्जामिनर क्या करेगा, असंदेह के स्थान पर संदेह दे देगा और आप ध्यान से देखोगे नहीं, वहाँ पर क्या करोगे, संदेह पर क्लिक कर दोगे। आपने ध्यान देना है कि असंदेह होगा। 5 उद्देश्य हैं रक्षा, ऊह है आगम, लघु, असंदेह है। रक्षा का अर्थ है कि ये जो है ये हमें लोप यानी कि वर्णों का लोप कहाँ करना है, वर्णों का आगम कहाँ करना है, वर्ण विकार कहाँ करना है, इन सब के विषय में हमें जानकारी देता है। व्याकरण जो है ये वेद ग्रंथों की रक्षा करता है। ऊह है, ये जो ऊह है इसका अर्थ क्या है, विभक्ति और लिंग का ज्ञान होना। व्याकरण से हमें विभक्ति और लिंग का ज्ञान होता है। आगम, ये आगम क्या है, इस आगम में कहा गया है कि बिना कारण के, चाहे कारण हो चाहे ना हो, इन 6 वेदांग को पढ़ लेना चाहिए। और 6 वेदांग ही नहीं, इनके साथ ही वेद को भी पढ़ना चाहिए। ऐसा कहा गया है कि बिना कारण के 6 वेदांग के साथ साथ वेद को पढ़ना चाहिए। और ये किस में कहा गया है, ये आगम में कहा गया। लघु, लघु को पढ़ते ही आपको समझ आ रहा होगा, लघु का अर्थ होता है छोटा, यानी कि छोटा रूप। व्याकरण का वह लघु उपाय है जिससे संस्कृत भाषा का ज्ञान सहज ही प्राप्त हो जाए, उसे लघु कहते हैं। यानी कि अगर हमें कम शब्दों में ज़्यादा पता चल जाए, व्याकरण है वो लघु रूप में लिखी गई है। जो व्याकरण है उसमें लघु उपाय दिए गए हैं। जैसे सूत्र होते हैं, व्याकरण में जो सूत्र लिखे गए हैं, सूत्र क्या करते हैं, बहुत सारे शब्दों को हमें समझा देते हैं। यानी कि अगर हमें एक बार सूत्र याद हो गया तो हम बहुत सारे शब्दों का अर्थ जान सकते हैं। जैसे संधि है, संधियों के सूत्र दिए गए हैं, हमें बहुत सारे उदाहरण करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम उस सूत्र को याद कर लेते हैं तो फिर हमारे सामने कोई भी वैसा उदाहरण आएगा तो हम उसको पढ़ लेंगे, उसको सोल्व कर लेंगे। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि जो व्याकरण है इसको लघु रूप से लिखा गया है। और लघु रूप से लिखने का अभिप्राय ये है कि संस्कृत भाषा जो है उसको आसानी से समझा जा सके, उसका ज्ञान आसानी से प्राप्त हो सके। ये आपको समझ आया होगा कि लघु का क्या अर्थ है, यानी कि कम शब्दों में संस्कृत को सहज रूप से समझना। नेक्स्ट है असंदेह है। असंदेह से क्या अभिप्राय है, असंदेह का अर्थ है संदेह न होना। व्याकरण के द्वारा जो भी हमारे मन में संदेह होता है उसका निवारण हो जाता है। यानी कि जब हम वेद मंत्र पढ़ रहे हैं और हमें समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर हमें व्याकरण आती है तो हम उन शब्दों का क्या कर सकते हैं, उनका प्रकृति प्रत्यय अलग करके उनके अर्थ को जान सकते हैं कि इसमें अगर ये धातु प्रयोग हुई है इसका ये अर्थ होगा, और अगर इसमें ये प्रत्यय लग जाता है तो इसका ये अर्थ होगा। यानी कि हम व्याकरण से, व्याकरण का ज्ञान होने से जो हमारे डाउट्स होते हैं उन मंत्रों से संबंधित उनको दूर कर सकते हैं। आपको समझ आया होगा इन 5 के विषय में कि ये 5 क्या होते हैं। महर्षि पतंजलि के अनुसार 5 उद्देश्य हैं। ये 5 उद्देश्य मैंने बता दिए हैं कि कौन कौन से होते हैं और इन्हें ध्यान रखना, ये इम्पोर्टेंट है। व्याकरण के विषय में इतना ही पढ़ेंगे, इन पॉइंट्स को ध्यान रखना। व्याकरण के विषय में हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से देख लेते हैं। व्याकरण का अर्थ समझा कि व्याकरण का अर्थ क्या है,
व्याकरण का उद्देश्य क्या है, व्याकरण की तुलना किससे की गई है, व्याकरण को मुख कहा गया है, व्याकरण को एक बैल के रूप में दिखाया गया है, उसके 4 सींग होते हैं, 3 पैर होते हैं, 2 सिर होते हैं, 7 हाथ होते हैं। व्याकरण की रचना पाणिनि के अष्टाध्यायी के आधार पर की गई, यानी कि जो व्याकरण वेदांग है इसकी रचना पाणिनि के व्याकरण के आधार पर हुई थी, और पाणिनि का व्याकरण क्या है, अष्टाध्यायी। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो कात्यायन और पतंजलि और पाणिनि ये तीनों ऋषि हैं, इन्हें त्रिमुनि कहा जाता है और इनका योगदान सबसे ज़्यादा व्याकरण में माना जाता है। महर्षि पतंजलि हैं, इन्होंने व्याकरण के 5 उद्देश्य बताए हैं, और ये 5 उद्देश्य कौन से थे, रक्षा, ऊह, आगम, लघु, असंदेह। इन पांचों को आपको ध्यान रखना है। व्याकरण वेदांग कंप्लीट हो गया। आई होप कि आपको समझ आया होगा।